हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मात्रक किसे कहते हैं। तो पहले दोस्तों, आप मात्रक की परिभाषा जानिए। मात्रक किसी राशि के मापने के निर्देश को, मानक को मात्रक कहते हैं। देखिए दोस्तों, मात्रक किसी भी राशि के, यानी कि जो भी आपका मात्रक है, यानी कि मापने की उपकरण है। यदि आप किसी भी वस्तु की उसकी लंबाई या चौड़ाई अगर आप मापते हैं, तो उसके निर्देश यानी कि आपके मापने की क्रिया को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों, यसाई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। दोस्तों, पहले तो आप देखिए, नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। पहले यहाँ पे भौतिक राशि है, फिर एसआई मूल मात्रक है, फिर संकेत है। दोस्तों, भौतिक में क्या है? भौतिक में है लंबाई। देखिए है लंबाई, फिर उसके बाद क्या है? द्रव्यमान, फिर उसके बाद क्या है? समय, फिर उसके बाद ताप, उसके बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, फिर क्या है? पदार्थ की परमाणु। तो दोस्तों, यदि आप देखेंगे कि इसका यसाई मात्रक, तो इसका यसाई मात्रक है, लंबाई का यसाई मात्रक है मीटर, और द्रव्यमान का यसाई मात्रक है किलोग्राम, समय का यसाई मात्रक है सेकेंड, और ताप का यसाई मात्रक है केल्विन, और विद्युत धारा का यसाई मात्रक है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का है कैंडला, और पदार्थों का परमाणु मोल है मोल। तो दोस्तों, पहले तो आप जानिए यसाई मात्रक होता क्या है। यसाई मात्रक होता है कि जैसे आप लंबाई है, यानी कि एक कपड़ा ले लीजिए, उसको मापिए, तो आप कहेंगे कि यह 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर है, न कि आप कहेंगे कि 1 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम है। तो दोस्तों, जैसे कि लंबाई को आप मीटर में कहेंगे, और जैसे द्रव्यमान यानी लिक्विड, यानी कि जैसे पानी, दूध, तो आप कहेंगे कि यह 1 लीटर है, ना कि आप कहेंगे यह 1 मीटर है। समय को आप सेकेंड में नापेंगे, ना कि कहेंगे कि 1 किलोग्राम है, और ताप को केल्विन में नापेंगे, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ का परमाणु मोल को मोल में। तो दोस्तों, अब आइए यसाई के संपूरक मूल मात्रक। दोस्तों, यसाई के संपूरक यानी कि यह भौतिक राशि और यसाई मूल मात्रक और संकेत है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका भौतिक राशि, ये है आपका यसाई मात्रक, और ये है आपका संकेत। देखिए, समतल कोण को किस में मापा जाता है? रेडियन में। अभी मैंने आपको बताया कि यसाई मात्रक आपको शायद याद होगी। तो समतल कोण रेडियन में मापा जाता है, और घन कोण स्टेरेडियन में नापा जाता है। इसका संकेत है आर रेड, और इसका है यसार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आइए, आपके मन में उठ रहा होगा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो व्युत्पन्न मात्रक जानिए। व्युत्पन्न मात्रक वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो दोस्तों, वे सभी मात्रक यानी कि जो मापने की उपकरण है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, यानी जो मूल मात्रक है उसकी सहायता से प्रदर्शित यानी व्यक्त किए जाते हैं, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। समझे?
मात्रकों में वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि बहुत से मात्रक ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, और मूल मात्रक ही ऐसा मात्रक है जो हर मात्रकों में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र यानी फ्रीडम, यानी कि उसे चाहे जहां लिख सकते हैं या फिर उसे चाहे जैसे पढ़ सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं ऐसे। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, सेकेंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब आइए आपको दिखाते हैं महत्वपूर्ण नोट। यह 4 नोट है, इसको आप याद रखिए, आपके पेपर में आ सकता है। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि बहुत लंबी दूरियों को, पहला नोट कर लीजिएगा, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरियों यानी कि जैसे कि 1000-100 किलोमीटर या फिर अरबों मीटर को किस में मापा जाता है? मीटर में नहीं नापा जाता, किसमें? प्रकाश वर्ष की सहायता से मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष, इसको लिख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁴+1 बराबर 5 मीटर। यानी कि हिंदी में समझा देता हूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁴ + 1 बराबर 5 मीटर होती है। तो दोस्तों अब दूरी देख लीजिए, जैसे दूरी है तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारासेक है, यानी कि सबसे लंबी दूरी को पारसेक से मापते हैं। एक पारसेक बराबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है, और प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुणित 10⁶ मीटर होती है। अब आइए नोट तीसरे में। तो दोस्तों नोट तीसरे में ये है कि देखिए यहाँ पर नोट तीसरे में दिया गया है कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। तो देखिए दोस्तों, बल की सीजीएस पद्धति यानी कि एक और पद्धति, एक एसआई पद्धति होती है और एक सीजीएस पद्धति में होती है। तो बल सीजीएस पद्धति में डाइन है और एसआई पद्धति में क्या है? न्यूटन है। दोस्तों इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो दोस्तों चलिए हम आपको ले चलते हैं नोट नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है ये 4, ये जो है 4 वाला है, कार्य की सीजीएस, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक और ग्रह एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग है। दोस्तों एक बार फिर से इसे आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को बेल आइकन से प्रेस करें। धन्यवाद।